हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटेंट टारगेटेड लीड जनरेशन प्रोसेस क्या होता है। हर बिजनेस में लीड्स की जरूरत होती है। लीड्स आएंगी तब उनका क्लोजर होगा और आपकी सेल जनरेट होगी। तो इंटेंट लीड जनरेशन प्रोसेस क्या होता है, कितना इफेक्टिव होता है, कैसे करा जाता है और आप उन किस टाइप की आपको लीड मिलेंगी, कितना बजट लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगता है, सारी बातें इस वीडियो में आज की मैं कवर करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हर बिजनेस में लीड की जरूरत सबको पड़ती है। अच्छी लीड, अच्छा कन्वर्जन, अच्छा रेवेन्यू, बिजनेस ग्रोथ। आप लीड जनरेशन किसी भी प्लेटफॉर्म से करा सकते हैं, भले वो गूगल हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हर प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं लीड जनरेट करने की। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो पेड मार्केटिंग की कर रहा हूँ, मतलब प्लेटफॉर्म को पैसा पे करा जाता है। जब पे लीड जनरेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। ऊपर वीडियो में लिंक अभी आ रहा होगा और वीडियोस का जो जिन वीडियोस में हमने बताया है कि कितने तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं आपको फेसबुक एड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, गूगल एड्स के बारे में बताना जा रहा हूँ कि इन एड्स को कैसे यूज करके आप इफेक्टिव लीड जनरेशन करा सकते हैं। भले आपका प्रोडक्ट 5 रुपए का हो, 1000 रुपए का हो या 2 लाख रुपए का हो या 10 लाख रुपए का हो, हर टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए लीड जनरेट कराई जाती है। लीड जनरेट कराने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। 2 टाइप की लीड्स होती हैं, एक होती है बल्क लीड्स, एक होती है इंटेंट लीड्स। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है या डिफरेंस क्या होता है, देखो। अगर आपके पास एक सर्विस या प्रोडक्ट है ना 1000 रुपए का, उसके लिए आप जो लीड्स निकालेंगे ना, वो 2 तरीके के लीड्स निकलेंगी। एक तो या तो आप निकाल लोगे बल्क लीड्स या निकाल सकते हो आप इंटेंट लीड्स। बल्क लीड का मतलब क्या होता है? बल्क लीड का मतलब होता है आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लीड की, लेकिन वहां पे क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी, मैच्योरिटी लेवल कम होगा। मतलब अगर मान लीजिए आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो आपके पास 100-150 लीड्स आ जाएंगी। ये बोलते हैं बल्क लीड्स। अगर आप इंटेंट लीड की बात करें ना, आप और 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो लीड्स होंगी ना, वो 10, 12, 7, 8 लीड्स ही आएंगी। लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल बहुत होगा। मैच्योरिटी लेवल का मतलब क्या चाहता है? मैच्योरिटी लेवल का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास 100 लीड्स आई है ना, आप 100 लीड्स पे आप बैठ के कॉलिंग करवाएंगे या एसएमएस फॉरवर्डिंग कराएंगे, जो भी प्रोसेस आप यूज करते हैं आप वो करेंगे। तो फाइनली ना 100 में से 4 या 5 ही क्लोजर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। हाथ में 10 क्लोजर हो जाएंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे। लेकिन आपने वहां पे अपनी रिसोर्स को यूटिलाइज करा। जो कॉलिंग पर्सन है या मैसेज फॉरवर्डिंग पर्सन है, उसकी भी आप सैलरी पे कर रहे हैं। वहीं पे आप अगर इंटेंट लीड्स ले रहे हैं ना और 1000 रुपए ही स्पेंड कर रहे हैं ना, आपके पास 8 से 10 टारगेटेड इंटेंट लीड्स आएंगी। टारगेटेड इंटेंट लीड्स क्या होती है ना, हाईली रिफाइंड लीड्स होती हैं। वहां पे मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास 10 लीड्स आ रही है ना, तो 10 में से 8 से 9 आप मैक्सिमम कन्वर्ट कर लेंगे बहुत आसानी से। इन्हें बोला जाता है इंटेंट लीड्स। इंटेंट लीड्स बहुत टारगेटेड लीड्स होती हैं। इसके लिए बहुत टारगेटिंग करनी पड़ती है और बहुत ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है इसका रेगुलर बेसिस पे। डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉस्ट क्या है, टारगेटिंग ऑडियंस कौन है और वो किस टाइप का बजट आप यूज कर रहे हैं। बल्क लीड्स के लिए आप कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 200, 300, 500 का बजट यूज कर रहे हैं तब भी बल्क लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जो इंटेंट लीड्स होती है ना, वो थोड़ी महंगी होती है, इसलिए वहां पे बजट भी आपका ज्यादा लगता है। मैं दोनों एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कस्टमर है जिसका प्रोडक्ट और सर्विसेज 1000 या 1500 रुपए का है, तो उसके लिए ना 1000 रुपए का भी बजट इनफ होगा लीड जनरेट करने के लिए। इनफ लीड्स आ जाएंगी उसके पास, दिन में वो क्लोज कर सकता है। वहीं पे अगर एक कस्टमर है ना जिसका प्रोडक्ट और सर्विसेज 1 लाख रुपए की हैं, तो 1 लाख रुपए का जब वो उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज है ना, तो उसके लिए बजट ज्यादा लगेगा। अब आप ये सोच रहे हो ना, बजट का यहाँ क्या रोल आ जाता है? देखिए, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कहावत है ना, बहुत सिंपल सी, एक कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक भूसे का ढेर है, भूसे के ढेर में से आपको एक सुई निकालनी है या फिर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स निकालने हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे ना, वो आप इजीली निकाल सकते हैं, वहां पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो आप आसानी से उस ढेर में हाथ डालेंगे और आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन जब सुई निकालने की बात आएगी ना, तो आपको वो सुई बहुत छोटी है, स्पेसिफिक है, तो आपको उसमें बहुत मेहनत करनी, मतलब बहुत रिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
तो सेम वे में ना कोई भी प्लेटफॉर्म है, भले वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल, कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब हम उससे बोलते हैं ना कि हमें बल्क लीड चाहिए, तो बल्क लीड का मतलब होगी ब्रॉड टारगेटिंग। तो ब्रॉड टारगेटिंग में ना वो बहुत लोगों को ऐड दिखाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को ऐड दिखाता है। तो वहां पे क्या होता है ना, उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ भी कोई भी लोग सबमिशन करना स्टार्ट कर देते हैं, भले वो इंटरेस्टेड है, किस लेवल के इंटरेस्टेड है ना ये मैटर नहीं करता, वो इंटरेस्टेड है कैसे भी वो लीड सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे लीड सस्ती हो जाती है, ज्यादा लोग कर रहे होते हैं ना और ऐड कम दिखाने पड़ते हैं ना, तो लीड सस्ती हो जाती है। वहीं पे जब इंटेंट लीड की बात आ जाती है ना, तो वहां पे हो क्या होता है ना, ऑडियंस लिमिटेड हो जाती है। जो 1 लाख का प्रोडक्ट और सर्विसेज है ना, उसे हर कोई नहीं खरीद सकता, बहुत उसके लिमिटेड लोग होंगे जो उस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदते हैं। तो जब लिमिटेड लोग होंगे ना, तो फेसबुक या गूगल के लिए ना ये काम बहुत टिपिकल हो गया। उन लिमिटेड लोगों में से ना उन लोगों को फाइंड करना है ना जो इस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज में ना इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्योंकि ये काम बहुत टफ हो गया ना, इसलिए यहाँ पे फेसबुक पर लीड कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट है ना ज्यादा चार्ज करने लगता है। या इसे दूसरे मैनर में कह देते हैं ना कि जो फेसबुक को या गूगल को ये पता करना है ना कि वो कौन से लोग हैं ना जो इस टाइप की इतनी महंगी प्रोडक्ट और सर्विसेज फाइंड करते हैं ना, तो वो लिमिटेड लोग निकलते हैं। वो लिमिटेड लोगों के लिए हमें मैक्सिमम टारगेटिंग करनी पड़ती है, बहुत तरीके से टारगेटिंग करनी पड़ती है। तो हम जितनी टारगेटिंग करते हैं ना उसे उतना नैरो डाउन चले जाते हैं। नैरो डाउन का मतलब ये होता है ना, एक ब्रॉड हो गया, एक नैरो हो गया। हम जितने नैरो डाउन चले जाएंगे ना ऑडियंस में, उतनी पर ऑडियंस वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए अगर हम ब्रॉड में काम कर रहे हैं तो हम 1000 रुपए में ना 1 लाख लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। वहीं पे जब हम नैरो डाउन जाते हैं ना सिलेक्टेड लोगों को, तो हम 1000 रुपए में ना 5000 लोगों को ऐड दिखाएंगे, 10,000 लोगों को, बहुत लिमिटेड लोगों को ऐड दिखाएंगे। तो जब हम लिमिटेड लोगों को ऐड दिखाते हैं ना, लेकिन वो लिमिटेड लोग वही यूनिक कस्टमर या ऑडियंस होती है ना जो उस टाइप की प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करती है। तो वहां से जो लीड्स जनरेट होती है ना वो बहुत इंटेंट होती हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनका वर्किंग वही, उसी सराउंडिंग्स, उनकी ना डेमोग्राफिक्स वही बिलोंग, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ के जो लोगों की लीड होती है, वो जो लोग लीड सबमिट करते हैं ना, वो बहुत टारगेटेड लीड्स होती हैं। इसलिए आप कभी भी अगर अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करा रहे हैं, भले वो गूगल करा रहे हैं, फेसबुक करा रहे हैं, इंस्टाग्राम करा रहे हैं, लिंक्डइन करा रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना पेड मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेशन के लिए, तो आप फोकस करिए इंटेंट लीड्स पे। क्वांटिटी मत देखिए, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास 10 लीड भी आ रही है ना और वो टारगेटेड लीड्स आ रही है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। इंस्टेड आपके पास 100 लीड आ रही है ना और 100 में से 5 कन्वर्जन हो रहे हैं। तो आज की वीडियो का बस मेरा यही मोटिव था या टॉपिक था कि इंटेंट लीड्स ज्यादा इफेक्टिव होती हैं बिजनेस के लिए, ब्रॉड के लिए मत जाइएगा। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग रेगुलर प्रोवाइड कराते हैं। मार्केटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपको मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।